की सबसे बड़ी खबर प्रयागराज से ही आपको बता रहे हैं। उमेश पाल शूटआउट के नामजद आरोपी और अतीक गैंग के बमबाज गुड्डू मुस्लिम के अवैध घर पर बुलडोजर चलने वाला है। प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चांद बीबी और गुड्डू मुस्लिम को अपना अवैध मकान तोड़ने के लिए 15 दिन की मोहलत दी थी। मकान को तोड़ने की समय सीमा 18 अप्रैल को खत्म हो गई है। प्रशासन ने 3 अप्रैल को दूसरा नोटिस भी जारी किया था। यही नोटिस गुड्डू मुस्लिम के आवास पर चस्पा है। इससे पहले पीडीए ने चांद बीबी और गुड्डू मुस्लिम के नाम बीते 5 मार्च को अवैध घर पर नोटिस चस्पा किया था। तो यहाँ पर कार्रवाई होगी। गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलेगा। पीडीए ने 18 अप्रैल तक दी थी मोहलत और एक एक करके इससे पहले भी हमने देखा था कि बुलडोजर चला है। और उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर को न्याय का प्रतीक माना जाता है। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। दरअसल निकाय चुनाव के बाद में गुड्डू मुस्लिम का ये घर जिस पर नोटिस चस्पा किया गया, एक बार नहीं 2 बार मोहलत दी गई, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, साथ ही साथ में गुड्डू मुस्लिम को भी तलब किया गया, लेकिन अभी तक गुड्डू मुस्लिम फरार है। गुड्डू मुस्लिम कहाँ है ये अभी तक एसटीएफ की टीम को पता नहीं है। उसका आखिरी लोकेशन मिल रहा है, लेकिन कहाँ है एग्जैक्ट ये किसी को नहीं मालूम है। लेकिन शुरुआती जानकारी ये कहती है, यानी जिन दिनों उमेश पाल मर्डर के बाद उसने भागने की कोशिश की थी, भागने के फिराक में था, वो शुरुआत के 10 दिनों तक कौशाम्बी के एक मदरसे में रुका, उसको वहां पनाह दी गई और उसके बाद उसके एक करीबी ने उसे मेरठ लेकर वो गया। ये इस वक्त शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है उस गुड्डू मुस्लिम के बारे में जो अभी तक फरार चल रहा है, जिसके बारे में इतनी सारी बातें घूम फिर कर आ रही है कि उसने अपना हुलिया बदल लिया है। उसके बारे में कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा है। 5 से 7 राज्यों में उसके होने की पुख्ता तौर पे जानकारी आ गई है, लेकिन अभी भी उसके कई ऐसे मददगार हैं जो बार बार उसको पनाह दे रहे हैं और वो भागने की फिराक में रहा है। उसको किसी भी सूरत में एसटीएफ की ना गिरफ्त में आना है, ना एसटीएफ के सामने आना है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका क्या हश्र होने जा रहा है। इस वक्त हम उस जगह पे मौजूद है जहां पर गुड्डू मुस्लिम ने उमेश पाल के शूटआउट के बाद सबसे पहले बना ली थी। ये तस्वीरें हम उस मदरसे की दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस सूत्रों के मुताबिक वो सबसे पहले रुका था। ये प्रयागराज से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर ही उसने पनाह ली हुई थी। ये तस्वीरें आपको इसी मदरसे की हम दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि यहीं से 10 दिनों तक उसने अपनी फरारी काटी, यहीं पर वो रुका। और यहाँ पर एक मौलवी था जो कश्मीर का रहने वाला था, जिसकी सरपरस्ती में वो यहाँ पर 10 दिन तक उसने अपनी फरारी काटी। इस जगह का एक और इम्पोर्टेंस ये है कि जब अतीक अहमद और अशरफ को यहाँ पर लेकर आया गया था तो यहाँ भी इस जगह पर भी बताया जा रहा है कि उनको लेकर आया था। यहीं के बाद उसने शिकायत दर्ज की थी कि उसको दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उसको यहाँ से कॉलविन अस्पताल लेकर आया। मैं सीधे प्रियंका का एक बार फिर से रुख करूंगी। प्रियंका, सैकड़ों की तादाद में है शार्प शूटर अतीक के, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी का फोकस है तो वो है गुड्डू मुस्लिम पर। वो गुड्डू मुस्लिम जो कि लगातार भागते फिर रहा है, वो जब तक गिरफ्त में नहीं आता तब तक एसटीएफ की टीम बहुत चौकन्ना है। लेकिन उन जगहों पे पहुंचने के बाद क्या लगा कि क्या इत्मीनान से मदरसे में रहा होगा, आसपास के लोगों ने पनाह दी होगी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से ये बताया गया कि अपने फरारी के शुरुआती दिन उसने वहां पर काटे। लेकिन ना केवल गुड्डू मुस्लिम बल्कि जो अतीक के गैंग के छोटे बड़े गैंगस्टर शूटर्स सबके ऊपर पुलिस जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जैसे कि कल हमने देखा कि जो प्रयागराज का गदोपुर इलाका है वहाँ पर भी अरमान बिहारी जो शूटर है उसको लेकर सर्च ऑपरेशन किए गए। इसके अलावा उस्मान जिसको छर्रा कहा जाता है उसके लिए सर्च ऑपरेशन किए गए। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशंस को लेकर लगातार देख रहे हैं कि पुलिस बता रही है कि इस राज्य से बाहर है, लेकिन प्रयागराज में जितनों के होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं उन सब के घर पर हर रोज जो है वो छापेमारी हो रही है। शूटरों के रिश्तेदारों के घर पर छापेमारी हो रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि किसी से कोई कांटेक्ट में नहीं। ये जो इस बार की जो प्लानिंग है वो केवल गुड्डू मुस्लिम को पकड़ने की नहीं है, शाइस्ता को पकड़ने की नहीं है, बल्कि पूरे गैंग का खात्मा किस तरीके से करना है, कैसे तमाम लोगों को पकड़ना है, इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से यूपी एसटीएफ की जो टीम है वो काम कर रही है। लेकिन सबसे पहला फोकस शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम ही है। जी अतीक एंड कंपनी पर शिकंजा कसता जा रहा है। हर दिन अतीक के काले साम्राज्य की हकीकत सामने आ रही है। इस बार जांच एजेंसियों ने जो दावा किया है वो होश उड़ाने वाला है। अतीक अपने हश्र से वाकिफ था, इसीलिए अतीक ने एक पैतरा चला
और काली कमाई को अपने नाम न रखकर बल्कि अपने खासम खास के नाम किया। यूपी से राजस्थान तक अतीक की ऐसी संपत्ति पर सरकार की नजर है। अतीक की बेनामी संपत्तियों पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। करोड़ों की संपत्ति तबाह की जा चुकी है, लेकिन अब भी कई करोड़ की संपत्ति ऐसी है जिसे सरकार ने चिन्हित कर दिया है और जिनके बाहर बुलडोजर कहर ढाने को तैयार है। जांच एजेंसियों की माने तो अतीक की 500 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी की जानकारी हाथ लगी है। वहीं सरकार ने अब तक अतीक की 1000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को तबाह करने का दावा किया है। सूत्रों की माने तो अतीक अहमद ने अपने करीबी बिल्डर और खासम खास लोगों के नाम पर इस प्रॉपर्टी को खरीदा था। श्रावस्ती जिले समेत आसपास के जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर अपनी अवैध कमाई को जमीन में इन्वेस्ट किया। अब जांच एजेंसियां 2014 के दौरान इंडो नेपाल बॉर्डर पर हुए रजिस्ट्री के पेपर्स को लगातार जांच कर रही है और वो तमाम लोग जांच एजेंसी के रडार पर होंगे जिन्होंने अपने नाम से अतीक अहमद की काली कमाई को इन्वेस्ट कराया था। श्रावस्ती जिले के इंडो नेपाल बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर अतीक अहमद की जमीन पर निवेश करने का दावा किया जा रहा है। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद के लखनऊ, बहराइच, प्रयागराज, कौशाम्बी, आगरा, फतेहपुर, गाजियाबाद जिलों में प्रॉपर्टी खरीदने का दावा किया जा रहा है। ऐसे में जांच एजेंसियां रजिस्ट्री चेक कर उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही हैं जिनके नाम ये जमीन खरीदी गई है। अतीक अहमद का परिवार गद्दी समाज से ताल्लुक रखता है। जांच एजेंसियों की माने तो अतीक ने साबरमती जेल में रहते हुए भी करोड़ों की जमीन का सौदा किया था। राजस्थान के भरतपुर और अजमेर में गद्दी समाज के लोगों की बड़ी तादाद है। दावा है कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल में शिफ्ट होने के बाद इन दोनों ही शहरों में अपनी काली कमाई को लगाया था। अतीक एंड कंपनी को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, माफिया गैंग की स्ट्रैटेजी सामने आ रही है। जांच एजेंसियों का दावा है कि अतीक का काला धंधा जेल से भी चल रहा था। जेल में उसे जो पसंद आता था उसके नाम पर संपत्ति खरीद लेता था। सूत्रों की माने तो अतीक की 2500 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति है, जिसमें 30% संपत्ति ही अतीक के परिवार के नाम है। 70% संपत्तियां अतीक ने अपने करीबियों के नाम पर खरीदी है। माफियागिरी, दबंगई और रुआब दिखाकर करोड़ों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव लेने वाला अतीक एंड कंपनी के खिलाफ योगी सरकार मुखर है। अवैध जमीन पर अतीक से छीनकर उन पर गरीबों के लिए आशियाने तैयार किए जा रहे हैं और अतीक काले साम्राज्य का अंत किया जा रहा है। न्यूज 18 की टीम प्रयागराज के हटवा गांव पहुंची, जहां कुछ दिन पहले यूपी एसटीएफ ने शाइस्ता को घेर लिया था। लेकिन बुर्का पहने सड़क पर आई कुछ महिलाओं ने उनका रास्ता रोक लिया था और पुलिस उसे पकड़ने में नाकाम रही। इस वक्त हटवा गांव में हम मौजूद हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम उस जगह पहुंची है जहां पर एसटीएफ पहुंच गई थी। जैनब के घर की लोकेशन है, जो पीछे आपको तमाम घर नजर आ रहे हैं, ये हटवा में ये घर बने हुए हैं और ऐसे में यहां तक पुलिस पहुंच गई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस के पहुंचने के बाद यहां पर जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, उन्होंने मस्जिद से ये यहाँ पर ऐलान हुआ कि धर्म को बचाने के लिए तमाम जो महिलाएं हैं वो आएँ। और उसके बाद इन सड़कों पर जो फिलहाल खाली नजर आ रही हैं, यहाँ पर बुर्का नशी औरतें पूरी भर गई। 100-200 की तादाद में घर से, गाँव से निकल के उन्होंने पूरी एसटीएफ को टीम को घेर लिया और इतना समय बर्बाद किया जितने में शाइस्ता को यहां से निकलने का टाइम मिल गया। बिल्कुल पास पहुंची पुलिस की आंखों के सामने से शाइस्ता फरार हो गई।